अभिमान को छोड़ करके जीव को भगवान की शरण में आना है, और जो भगवान की शरण में अभिमान को छोड़ करके आता है तो उसकी सदगति हो जाती है, उसे भगवान अपने धाम में ले लेते हैं। राजन परीक्षित जी श्रवण करते हुए श्री शिवदेव जी वेद वेदांत याज्ञ शास्त्र उपनिषद आदि आदि का भाव दर्शन कराते हुए, कथा को श्रवण कराते हुए, और इधर राजन परीक्षित जी को अपने को पहचानते हुए कि ये जो जीवन है, ये संसार रूपी जो शरीर है, तुमको डर किस बात को है, तुमको कौन मार सकता है। कलियुग की 6 अध्याय में कलि धर्म का वर्णन हुआ है, और कलियुग जब घोर कलियुग आएगा, कलियुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, तो उस समय ऐसा भाव हो जाएगा जो जिसको पसंद कर लेगा उस पर ही आसक्त हो जाएगा, तब घोर कलियुग होगा। वेद प्रवर शाखा कुछ नहीं किसी को मालूम होगा, और हमारे आप में कोई भेद नहीं होगा, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब समाप्त हो जाएगा, तभी घोर कलियुग दिखाई पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बोलिए। तो बैठे हुए राजन परीक्षित को श्री सुखदेव जी ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा समय आ जाएगा तो क्या होगा, तो कलियुग में 24वें अवतार संबलपुर ग्राममुखश्यई ब्राह्मणश्यई महात्मना भव्य विष्णु की प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संबल नाम की तहसील में विष्णु नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल की अवतार होगा, जो कि श्यामला समोरा होगा। श्वेत अश्व पर भगवान का सुरंग असुरों के दुष्टों के संहार के लिए तलवार हाथ में होगी, और मेरु देवात राजा जो कलापत ग्राम में स्थित है, वहां सूर्यवंश चंद्रवंश की पुनः स्थापना होगी। ये कलियुग धर्म के बताते हुए श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित को, और श्री सुखदेव जी ने कहा कि अब परीक्षित तुम्हारा समय आ गया है। तो परीक्षित जी झटपटाने लगे, कहा जैसे मृत्यु जब निकट आ जाए, एक बार हम म्याऊ से पास कुशहद पड़ता है बदाऊं के पास, तो वहां यज्ञ में जा रहे थे, इधर धरती कंपन का जो है वो नेट पर आ रहा था, तो हम गुरसाहिबगंज पहुंचे। गांव से निकले लोगों का पंडित जी परसों धरती फटेगी, और आप जा रहे हैं घर से गुरसाहिबगंज भी लोगों ने जो मिलने वाले वक्त थे कि पंडित जी रुक जाओ। मैंने कहा ऐसा नहीं है, जो होना है तो परमात्मा जाने, कार्यक्रम तो कर रहे हैं। तो मिश्रा हम चले गए, और वहां हमने यज्ञ कार्य जैसे विधान रचा, और 11:30 बजे तो खाली हमारे मुख्य यजमान रह गए, सारी समाज भाग खड़ी अपने अपने घरों के पास कि पंडित जी टाइम हो गया। तो मैंने कहा जब घर भागोगे तो वहां क्या बच जाओगे। हमारे यजमान हम बैठे 2-2.5 घंटे बाद भक्त लोग आए, तब यज्ञ कार्य शुरू कराया। वक्त तो ज्ञान दिया श्री सुखदेव जी ने, कहा बचना नहीं है, ये जो शरीर है ये मरेगा। पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्मी चक्षे सेनम, ये जीवात्मा रूपी जो जीव है ये कभी नहीं मरता है, ये शरीर मरता है। कैसे? बोले नाम जी जब जागई जोई विरत विरत प्रपंच जब जागई जोड़ी विरत विरत प्रपंच वियोगी। अनुभव अनूपा अखत अनामय नाम प्रधान जान शिवनी को कालकूट पल
शरण में और परमात्मा की कथा सुन लेता है तो भक्त उसको किस बात का डर है। ज्ञान देते हुए इधर अहम परम अब इधर परीक्षित जी का शरीर नष्ट होने वाला है। इधर भक्तों वो तक्षक जगह प्राप्त के अनुसार जिसकी जिस विधि की मृत्यु है तो वो होना ही निश्चित है। उस भांति होगी भक्तों। इधर परीक्षित जी सोच रहे हैं इधर आकर के जैसे काल रूपी तक्षक ने भक्षण किया और वैसे आस्तिक मुनि के साथ इधर आस्तिक मुनि को मनाया गया क्योंकि यज्ञ चल रहा है। जन्मेजय का यज्ञ में जो भी सर्प थे वो सब स्वाहा हो चुके थे। इधर परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट जब यज्ञ कराया उस बृहस्पति जी के आस्तिक मुनि के साथ आकर के जन्मेजय के साथ समझाया और सर्पेष्ट यज्ञ को साक्षी किया, ये भी भाव समझाया। और इधर श्री कृष्ण भगवान के अंतर्गत शुद्धागमन के बाद भक्तों भक्ति भाव में डूबे हुए श्री सुखदेव जी ने 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद सब कथा श्रवण कराई। और जिसने भगवान की कथा सुन ली तो भक्तों भगवान के धाम में जाना है। अब तक्षक आ रहा है और भक्षण करने के लिए पुष्प ले लीजिए। जिसने भगवान की कथा को श्रवण कर लिया है भक्तों तो श्लोक सुंदर श्लोक व्यास ने दर्शाया कि तक्षकम प्रहिता विप्र और पोते तुझे सुनना हम तो कामो न तुम गच्छन। सबको नहीं लेना है, तुम्ही को लेना है भैया। बैठ जाओ, बात में दिलवाएंगे। ठीक आचार्य जी ध्यान रखा करो, सोया मत करो हमारे पास। हम तो कामो न तुम गच्छन दर्शपति कश्यप। कश्यप के नाम से ब्राह्मण को रास्ते में आते देखा। कश्यप ब्राह्मण सब विष की चिकित्सा को जानते हैं कि तक्षक आ रहा है और ये जैसे ही परीक्षित को डसेगा तो हम इसको किसी न किसी कारण से जीवित कर देंगे। भगवान की माया हुई, काल आ रहा है। भक्तों इधर राजा परीक्षित को खुजली होने और एक बार जैसे ही प्रयोग किया दिखाया तक्षक ने वृक्ष में तो इधर कश्यप जी ने उस अपनी विद्या से उसको पूरा जीवित कर लिया। तो भाव आ गया कि अगर हम मारेंगे और ये पक्षी जीवित हो जाएंगे तो कुछ समय के बाद और ये पीठ पीछे नहीं देख पाएंगे। पीठ पीछे जहां तक इनकी दृष्टि पड़ती है तो वहां तक ये ठीक कर सकते हैं। इच्छा अनुसार भक्तों परीक्षित जी तो क्या हुआ कि एक डंडे को देखा, उसको समझ नहीं पा रहे थे। उस डंडे को उठा करके परीक्षित जी ने अपनी पीठ की तरफ ले जा रहे थे। उस पुष्प को उठाया और वो पुष्प डंडे में लिखा था और उसको जैसे पीठ में फेंक दीजिए, फेंका वैसे ढक लिया और गोविंदाय नमो नमः बोले भक्त और भगवान की। यथा जुगाम सतो नारायण सत्य सेदजो सर्प सर्पेश मोता प्रोद भगवानस्य महोरहा। बोलिए किनार भगवान की जय हो। अब भक्तों बहुत ही सूक्ष्म कथा, क्योंकि 12 स्कंद में अगर कथा मार्कंडेय जी की नहीं होती है तो कथा पूर्ण नहीं होती है। सुदामा चली पर कथा का विराम नहीं है।